बढ़िया इंडिकेटर्स भाई यूज कर लेना। मैं गोल्ड अगर स्पेसिफिक गोल्ड चाहिए तो गोल्ड के अंदर मैं पिवोट पॉइंट, गोल्ड के अंदर मैं आरएसआई प्लस गोल्ड के अंदर मूविंग एवरेज, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, बहुत बढ़िया रहता है। और अगर मुझे थोड़े से लॉन्ग ट्रेड चाहिए तो मैं यूज कर लेता हूँ आप लोगों का बॉलिंजर बैंड प्लस हाइकेन एशी का कैंडल, ठीक है, और हाइकेन एशी के कैंडल के साथ में नीचे यूज कर लेता हूँ एमएससीडी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक सेटअप बैठ जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन नंबर 2 एक सेटअप आप लोग यूज कर लो मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज प्लस डीएमआई, मूविंग एवरेज प्लस डीएमआई यूज कर लो, ठीक है, नॉर्मल कैंडल्स के साथ में, ये भी एक अच्छा सेटअप बन जाएगा अपने आप में। मूविंग एवरेज कौन सी, मूविंग एवरेज शॉर्ट ट्रेड्स चाहिए तो 10 वर्सेस 25 ले लेना, थोड़ा सा बड़ा ट्रेड चाहिए तो 25 वर्सेस 50 ले लेना, और अगर थोड़े से और बड़े ट्रेड चाहिए तो पता है क्या करने का है, 200 की लाइन ले लेना, बस खत्म, ठीक है। तीसरा वाला इंडिकेटर अगर चाहिए तो एक काम करना, इचिमोकू लगा लेना, इचिमोकू क्लाउड, उसके अंदर लैगिंग स्पान, दैट्स इट, ठीक है, बस लैगिंग स्पान को मॉनिटर कर लेना, ये आप लोगों का ट्रेड्स बैठा देगा। और आरएसआई की ऐसी कुछ जरूरत है नहीं, आरएसआई तो लगा ही लेते हो आप लोग, है ना, ऊपर वाले में लगा लेना। मूविंग एवरेज हो गया, स्टॉकेस्टिक, वो वॉल्यूम बेस्ड चाहिए, अगर वॉल्यूम बेस्ड चाहिए तो वॉल्यूम बेस्ड के अंदर ओबीवी, एटीआर एवरेज टू रेंज, या फिर आप लोगों का नेट वॉल्यूम बार, दैट्स इट, वॉल्यूम बेस्ड, ओनली वॉल्यूम बेस्ड चाहिए, एवरेज टू रेंज, जस्ट लाइक अ वॉल्यूम की तरह है, ठीक है। ये यूज कर लोगे तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे ट्रेड्स बैठ जाएंगे। कुछ सेटअप्स बना के इनको रख लो, इनको क्या करो, इनको इनके लेआउट सेव कर लो एक, बस, बाकी और कुछ चीज यूज करने की जरूरत ऐसा पड़ेगी नहीं, मुझे नहीं लगता, है ना। चार्ट में कौन सा चार्ट यूज कर रहे हो, कैंडल, ठीक है। स्मूथनेस चाहिए तो कौन सा चार्ट यूज करोगे, आइकन, आप लोगों को फॉल्स ट्रैपिंग से बचना तो कौन सा चार्ट यूज करोगे, लाइन चार्ट, ठीक है। और अगर अच्छे ट्रेड्स चाहिए आप लोगों को, रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर फाइंड आउट करना प्रॉपर्ली तो कौन सा चार्ट यूज करोगे, हाँ प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस सपोर्ट, ओनली रेजिस्टेंस सपोर्ट चाहिए तो कौन सा चार्ट यूज करोगे, पॉइंट एंड फिगर, एक्स और ओ, एक्स एन ओ, बता देता हूं मैं, एक्स एन ओ, ठीक है। और अगर डिमांड एंड सप्लाई चाहिए तो कौन सा चार्ट यूज करोगे, रेंको, ठीक है, पक्का। चलो ये वाला नॉर्मल सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसको देख लेना। सबसे अच्छा सर एक कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन समझा दीजिए फिर से। देखो पिवोट पॉइंट नॉर्मली रखना, जो बाय डिफॉल्ट दिया है वही रख लेना, पिवोट पॉइंट आरएसआई प्लस मूविंग एवरेज, कॉम्बिनेशन नंबर 1, ठीक है, अच्छे ट्रेड दे देगा। कॉम्बिनेशन नंबर 2 बॉलिंजर बैंड प्लस हाइकेनेशी का कैंडल प्लस एमएसएडी, ठीक है। कॉम्बिनेशन नंबर 3 मूविंग एवरेज प्लस डीएमआई, मूविंग एवरेज में 10 और 25 की, या 25 या 50 की, या 200 की, ठीक है, कॉम्बिनेशन नंबर 3। चौथा कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल एक ही है, इचिमोकू क्लाउड, जिसमें लैगिंग स्पान का लाइन यूज करने का है, बस ये ट्रेड तभी देगा जब बनेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं मिलेंगे, मोमेंटम आया तो ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज छोड़ देना। और आखिरी में केवल वॉल्यूम लगाकर यू कैन ट्रेड ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, एटीआर या नेट वॉल्यूम, फिनिश। बाजार वही है, देखो उसने कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा हुआ है ना, वहीं के घूमता हुआ। चलो लाइन चार्ट ये वाला देख लो, चार्ट्स बहुत सारे हैं, कैंडल चार्ट इज फॉर ऑल, बहुत कॉमनली चार्ट यूज होते हैं, इसके अंदर आपको सब मिल जाएगा, पैटर्न वैटर्न जो आप ढूंढते हो, हैमर्स और ये जितने भी ढूंढते हो वो सब इसी में ढूंढते हैं ना। दूसरा लाइन चार्ट, लाइन चार्ट शोज द स्मूथनेस, है ना, ये स्मूथनेस है, इसमें शेडोज वगैरह नहीं बनती है, तो ये प्राइस एक्शन के लिए अच्छे हैं, और थोड़ा सा अगर लंबा टिकना तो भी अच्छे हैं, फॉल्स वगैरह इसके अंदर जो ट्रैपिंग होती है उससे बच जाओगे, ठीक है। दूसरा चार्ट है हाइकेनेशी, हाइकेनेशी इज ओनली लाइक फॉर लंबे ट्रेड, थोड़ा सा आपको खींचना है ना सौदा, सुबह से शाम तक भी खींचना है तो 15 मिनट का हाइकेनेशी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूटी बता देगा आपको कि भैया बाजार कंटिन्यू हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स कैसी बनती है, एक जैसी कंटिन्यू बनती है, रेड या फिर ग्रीन। इसका एक हैक बता देता हूँ, जहां पर लगे कि
रेड कैंडल के अंदर शेडो दोनों तरफ बन रही है, ये ग्रीन कैंडल में शेडो दोनों तरफ बन रही है, तो वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? नहीं तो शेडोज कैसी बनेगी रेड में, कंटिन्यूसली नीचे, जहां रेड में शेडो दोनों तरफ बनने लग जाए तो समझो कि वहां पर इनडिसिजिव सिचुएशन हो रही है, एवरेजेस बिगड़ गए। ग्रीन में कहां बनेगी शेडो, ग्रीन में शेडो ऊपर बन रही है, बट अगर ग्रीन में शेडो दोनों तरफ बन जाए तो समझ लो निकलने की तैयारी कर लो। ये हो गया, खत्म हो गया सर, ये एग्जिट हो जाओ यहाँ पर, ठीक है। अभी जैसे क्या हो रहा है, इंटरडे के लिए तो अच्छा रहेगा सर। आ? इंटरडे के लिए हाई कैन हाँ ना, बहुत बढ़िया रहता है हाइकेन ऐशी। भाई देखो क्या होता है, कई बार हम लोग ट्रैपिंग में ट्रेड नहीं ले पाते हैं, माइंड साइकोलॉजी क्या बनता है, और ट्रेड लिया, 4 रुपए बढ़ा, 10 रुपए नीचे गिर गया, निकलो। फिर वो जब वो 10 रुपए भागता है फिर बोलते अरे फिर से ले लो। तो जो आप क्या कर रहे हो, आप लाइव मार्केट में काम कर रहे हो, और लाइव मार्केट में काम करना अच्छी बात नहीं है, आपको पास्ट को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। ये हाइकेन ऐशी कैंडल्स पास्ट को यूटिलाइज करती है और स्मूथ लाइंस देती है, यानी होल्डिंग वाली लाइंस दे देती है, ठीक है। एक तो ये चार्ट हो सर। गया। सर हाँ हाई कैन और मूविंग एवरेज एक पॉसिबल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ए में। हाँ चलेगा, ए कोई में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा। एक पॉइंट एंड फिगर है ये। अब ये मैंने बोला कि भैया दिस इज गुड टू एनालाइज रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, है क्या? देखो जरा, शेडो नहीं बनती है यहाँ पर, कोई बॉडी वॉडी नहीं है यहाँ पर, जो समझो एक्स और ओ इज लाइक बायर एंड सेलर, ओ रिप्रेजेंट व्हाट, सेलर, एक्स रिप्रेजेंट फॉर बायर्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो कुछ नहीं रहा है, यहाँ पर हो रहा है ये। अब यहाँ अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने का बोले ना मुझसे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जोन बना दूंगा एक, कि भैया दिस इज माय जोन, फिनिश। ये मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट बना लिए, जो पीछे से भी काम कर रहे हैं, ठीक है। जब तक या तो इसको क्रॉस करके नीचे ना चला जाए, इसको क्रॉस करके ऊपर ना चला जाए, जब तक मेरा कोई व्यू बनने वाला है नहीं। दिस इज माय रेजिस्टेंस और दिस इज माय सपोर्ट, 11,500 करीब, ठीक है। और इधर 10,800 या 10,900 के आसपास मिड कैप। इसमें ट्रेड कब लेने का है, एक हैक और बता देता हूँ, जब भी, जब थोड़ा सा बड़ा व्यू देखो, है ना, पॉइंट एंड फिगर का, तो पॉइंट एंड फिगर के साथ में गैन लगा दो। गैन के पास स्पेशल चीज क्या थी, क्या स्पेशल था गैन के पास में, पॉइंट एंड फिगर के साथ में 45 डिग्री लगा दो। अगर ये जब उठना चालू होगा ना, तो ये उठने की स्तर इसकी ऐसे ही हो जाएगी, प्लस 45 डिग्री के साथ में उठना चालू हो जाएगा, तो ये ट्रेंडिंग हो जाएगा। पॉइंट एंड फिगर, पॉइंट एंड फिगर एक तो सबसे पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए यूज होता है ही, ये बना ही इसलिए था। उसके साथ में आप गैन लगा दो 45 डिग्री, यूज क्या होता है, ट्रेंडिंग ट्रेड्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये दो का कॉम्बिनेशन लगा दो, एक बहुत अच्छा बैठेगा, ठीक है। और ये इंस्टेंट नहीं होते, पहली बात तो ये चलते बाजार में कि सर पहले ये रैंक को देख लिया फटाफट, ये मैंने गैन देख लिया और सर ये बाय सेल हो रहा है ना, ये आराम से सोच समझ कर प्लानिंग के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो उसको आराम से लेना। एक रैंको, रैंको इज अ ब्रिक फॉर्मेशन, यहाँ पर ये ब्रिक के फॉर्मेशन कंटिन्यूटी डिमांड एंड सप्लाई बताता जाता है। अभी जैसे हाल फिलहाल क्या लग रहा है, कंटिन्यू है ना, वो लेगा, उसका एवरेज करेगा वो। अभी वो कैंडल बना नहीं है यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, ये ब्रिक बना नहीं है अभी, ये ब्रिक बनेगा। अभी हाल फिलहाल उसने ये बता दिया है कि भैया सुबह से एवरेज इन पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ब्रिक बता रहा है। अगर ये पॉजिटिव ब्रिक बन गई तो यहाँ पे एक, दो और ये तीन, ये रिवर्सल ट्रेड हो जाएगा। यहाँ पे एसएल क्या ले लोगे अगर ट्रेड हो गया तो, ले सपोज तुमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, एंट्री ले लिया, ये ट्रेड बैठ गया डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। ये रैंको डिमांड और सप्लाई के लिए बहुत अच्छा ट्रेड होता है। देखो अपन ने रैंको बनाया, पॉइंट एंड फिगर बनाया, उसके अंदर एक ही चीज चल रही है, ट्रेंड लाइन वही है, रेजिस्टेंस सपोर्ट वही है, दिख रहा है।
पॉइंट एंड फिगर का भी और रैंको का भी, डिमांड एंड सप्लाई। तो फंडा एक जैसा ही है, फंडे में कोई चेंजेस नहीं है, सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही बने हुए हैं चार्ट। तो समय के हिसाब से यूज करना सीख जाओ आप लोग। क्लियर है? चलो, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी। यू नीड ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस है। लैब चालू करवा दे सुबह वाला? तो तुम आ जाओ ना, 12:30 बजे से आ जाओ ना, टाइम चेंज कर लो अपना। यू कैन कम 12:30, तो 12:30 बजे का भी ट्रेड टाइमिंग समझ में आ जाएगा कि कैसा है। क्योंकि अब है बचा नहीं, अब तुम्हारे डाउट्स वाउट्स कुछ नहीं बचे, अब तुम्हारे ट्रेड्स बचे हैं, तुम्हारी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो तुम लाइव ट्रेडिंग के दौरान घर पे बैठ के लोगे, घर पे करोगे गलतियां, तो यहाँ कर लो, सुधर तो जाएगी थोड़ी सी। सर कैंडल्स देखकर ट्रेड नहीं होते हैं सर। गैन ने बता दिया था ना कि ट्रेड नहीं लेने का है। हाँ, गैन ने बोल दिया था, लेकिन कैंडल ने बोला क्या? दैट्स इट। अभी जैसे देखो, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक हल्का फुल्का कल के लिए बाइंग सेंटिमेंट हो सकता है, एक है ना। क्योंकि आज गैप भरा नहीं है उसने। हम्म, मत लो भी ट्रेड वेट, मतलब नहीं है कुछ, ट्रैपिंग हो जाएगा बस। कॉल शॉट में? ठीक है, बहुत बढ़िया। रियल में भी होता ना, करते तो। कॉल सेल पुट सेल अच्छे ही होते हैं, थोड़ी देर के लिए डर लगता है, बाकी प्रॉफिट तो इन द एंड आके होगा। बारह नौ छब्बीस, तीन चीजें हैं इसमें, 12 9 26 कॉम्बिनेशन है। क्या डेमो भी खाली कर दिया क्या? ऐसा क्या कर दिया?
एटीआई जस्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई के साथ में ही चलने वाला टूल है वो, डिमांड और सप्लाई। है ना? ऊपर लेंथ में डालो बस, नीचे कुछ डालने की जरूरत नहीं, ऊपर लेंथ में डाल दो, लेंथ में जो बेटर लगता है वो डाल दो, जो बनाना हो लाइंस।